हेलो गाइस, आई एम मनोज महेश्वर। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज है मेरे साथ मेरे ही अपकमिंग फिल्म इश्क फिर से मोहब्बत दोबारा के मेन लीड कपल दीपक बंशी जी और परवीन राज जी। नमस्कार सर। नमस्कार। ये वीडियो इसलिए भी खास है, अपने जीवन में एक और अवार्ड जीत कर आए हैं। जी हाँ, दिखाइए यहाँ। इन्होंने एक एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में एक और अवार्ड अभी ये जीत कर आए हैं। इनको सम्मानित किया गया है। इसके लिए आप दोनों को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे फिल्म आने से पहले ही आप लोग ऑलरेडी स्टारडम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि मॉडलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? सर, मैं 1996 में मैंने मॉडलिंग भी करी थी। आर्म रेसलिंग में और बेंच प्रेस में भी रह चुका हूँ। तो 18-19 साल मैंने शिप में जॉब भी किया क्योंकि मेरी तमन्ना थी दिल की मैं कुछ करूँ। पहले कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी, हालात ऐसे हो गए थे, मैं कर नहीं पाया था, लेकिन मेरा शौक बहुत था ये बचपन से। तो आज आपके सामने भी बैठा हुआ हूँ मैं, और इससे पहले भी मैं अवार्ड जीता, दादा फाल्के भी मिला था मेरे को। आज ICC मिला, IFA मिला, क्योंकि लास्ट ईयर सर मैंने एक अचीवमेंट अवार्ड किया था मिस्टर एशिया, मिस्टर यूपी का बना था। क्या बात है, क्या बात है। परवीन राज भी मिस हिमाचल रह चुकी है। परवीन जी, ये बताइए, आप बताइए अभी आपने कैसे मॉडलिंग की दुनिया में कैसे आप आए, किस तरह शुरुआत की आप? 96 से मुझे भी मॉडलिंग का मतलब बहुत शौक था, पैशन था मॉडलिंग। और उसके बाद मैं मिस जम्मू भी बनी और मिस हिमाचल भी बनी 25 में। वेरी गुड। तो ये जो है, ये मॉडलिंग करते करते भी एक्टिंग में आ गए। बिकॉज क्या होता है कि मॉडलिंग करने के बाद एक्टिंग में आना ही पड़ता है, क्योंकि एक्टिंग वो समंदर है, एक्टिंग वो महासागर है जहाँ से हर मॉडल, चाहे ऐश्वर्या राय हो, अर्जुन रामपाल हो, प्रियंका चोपड़ा, तो ये सारे जो मॉडल्स हैं जो बाद में इन्होंने बॉलीवुड पे राज किया है और अब इनकी बारी है। मैं अपने दिल की जज्बातों को जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे मालूम है एक कलाकार के लिए ये अवार्ड मायने रखता है। और मुझे लगता है कि ये अवार्ड इतना मायने रखता है कि इस अवार्ड तक पहुँचने के लिए बहुत लोग सालों साल तपस्या करते हैं और आपने ये यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मुझे लगता है दोस्तों कि एक कलाकार के लिए एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। मेरा मन करता है कि मैं 100 करोड़ की फिल्म भी बनाऊं तो इनको लिए कम है। ये इतने अच्छे इंसान हैं और जो लर्नर है उनके साथ काम करने का मजा ही कुछ और है। तो आप इतना सीख रहे हैं हमारे एक्टिंग स्टूडियो में, इतना बच्चों की तरह आप हर एक चीज को मानते हैं, हर एक सीन शूट करते हैं आप दोनों। हर एक चीज को, चाहे वो लिपसिंक हो, चाहे वो सीन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो आउटडोर हो, चाहे वो इंडोर हो, तो ये पैशन पहले से ही है या क्या? सर, ये पैशन तो था पहले, कंडीशन ऐसी छूट गया था। लेकिन सर जब से मैं MFI में आया हूँ सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला प्रैक्टिकली, क्योंकि सर आपका ये जो नेचर है ना बहुत पॉजिटिवली है और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं कहीं नहीं जाता, केवल आप ही क्या काम करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अब क्या ही कहूँ, मैं कह नहीं पाता, मुझे वक्त नहीं मिलता इतना जाहिर करने के लिए। मैं अक्सर सिर्फ काम के द्वारा और अपने रिजल्ट के द्वारा ही देता हूँ परिणाम। लेकिन ये बात जरूर है, ये दीपक जी और परवीन जी जरूर बॉलीवुड में वो मुकाम पाएंगे क्योंकि ये लर्नर है। मैंने कहा लर्नर है, और जिस डायरेक्टर को उसका एक्टर मिल जाए तो उनके साथ काम करने का मजा कुछ और है। सबसे बड़ी बात एक और है दीपक जी कि एक कलाकार में जो होता है वो है पेशेंस। तो आप अच्छे इंसान तो हैं ही, और बड़ी बात ये भी है कि पेशेंस आप में बहुत है। दिल की बात बोलूं सर, मैं आपकी बात मेरे को ना सुनने बड़ा मजा आता है सर। एक बच्चन साहब, अमित सर हमारे, एक दूसरे सर आप। अरे बाप रे, क्या आपके पास सुनता रहूंगा। हम उनके फैन हैं, आमिर जी के, आप भी हैं, दुनिया उनकी फैन है, तो बहुत कुछ सीखा है। बट हाँ, ये बात है दीपक जी के अंदर टैलेंट तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा टैलेंट के साथ साथ पेशेंस, पोटेंशियल, पैशन, जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो जोड़ी बन जाती है दीपक बंशी और परवीन राज की। कितनी देखिए प्यारी मुस्कान, देखिए ये मुस्कान लाती कहाँ से है? नेचुरल है। देखिए ये नेचुरल इस मुस्कान आपके अंदर है और ये हमारे फिल्म मेकिंग में, हमारे फिल्म की शूटिंग में बहुत काम आएगी। कैमरा अगर ऑन रहता है तो वहाँ पे मुस्कान गायब हो जाती है। मेरे में तो मुस्कान थी ही नहीं। सालों के बाद हंसने लगा उसे। ये चीज है आपका पैशन, और आप में इतनी हिम्मत है ना, मैंने खुद देखा है। और यही देखिएगा, ये हंसते खेलते जो है आप लोग एक कामयाब एक्टर बन जाएंगे और अच्छे इंसान तो आप लोग हैं ही। मैं ये मना करता हूँ दोस्तों, हमारे एक्टर्स, खास करके जो हमारे पास ऐसे एक्टर रहते हैं जो लीड में आने के लिए रेडी हैं और लीड में आने के काबिल है, तो हम यही कहते हैं कि थोड़ी तकलीफ काट लो लेकिन रोल वही करो जिसके लिए आप बने हो। बिकॉज क्या होता है ना, यहाँ लोग जज कर लेते हैं। अगर कुछ भी ऐसे ही कर लिया रोल तो फिर बहुत टाइम लगता है वहां से उस छाप से बाहर निकलना। जो फिल्म लेकर के आए हैं आपके लिए वो फिल्म करेंगे। लेकिन ये है कि बहुत सारे अपकमिंग एक्टर्स और बहुत सारे अपकमिंग मॉडल्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप एक अवार्ड लेकर आए हैं, इस समय पूरे आगरा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आदमी को कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, आप मेहनत करते रहो, ऊपर वाला फल देगा। क्योंकि जिंदगी में कभी गलत काम मत करो किसी के साथ भी। ऑनेस्टी, मतलब सच्चाई के रास्ते पे चलो और जीत आपकी होगी। कहावत है, शेयर कर दुनिया की गाफिल, शेयर कर दुनिया की गाफिल,
जिंदगानी फिर कहाँ तो नौजवानी फिर कहाँ। क्या बात है। कभी भी आप जब सोचो कि आप बुढ़े गए हो, हम तो बच्चन साहब को लेके चलते हैं। वो बिल्कुल, मैं तो उनका बचपन से इतना बड़ा फैन हूँ और उनका रहूंगा। मेरे दूसरे कोई फेवरेट एक्टर नहीं है और नहीं की सोच के सेम हाइट का हो गया मैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बच्चन साहब को बिल्कुल और उनको सर फॉलो करता हूँ मैं। टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ मैं। आज जाना था सर, 1 घंटे पहले पहुंच गया अवार्ड में। यहाँ भी 1 घंटे पहले पहुंच गए। ये चीज जो है एक एक्टर की पहचान है, बल्कि एक सफल एक्टर की पहचान है। अब आप बताइए, इस समय आप जम्मू से हैं और जम्मू की और भी लड़कियां हैं जिन्हें आपकी तरह बनना है, तो उन्हें आप गाइड कीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी मॉडलिंग की दुनिया में आना चाहता है या एक्टिंग करना चाहता है, वो अपना काम करते रहिए, हार्ड वर्क कीजिए। नेचुरली आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने आप को एक टाइम देते हैं कि हम 2 साल में 5 साल में अगर नहीं कर पाए तो ये छोड़ देंगे वगैरह वगैरह। उनके लिए आप क्या कहें? उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि आप हिम्मत मत हारिए, आप कंटिन्यू करते रहिए और आप जरूर सक्सेस पाएंगे। मैं लड़कियों से यही कहना चाहूंगा, ये नहीं बोल पा रही हैं, ये लड़कियों के लिए बहुत सेफ जगह है। ऐसी जगह आपको पूरे बॉम्बे में नहीं मिलेगी, मैं कह रहा हूँ। इस बात पर आप भरोसा करिए। मेरा एक तजुर्बा कह रहा है, क्योंकि मैं नया नहीं, बहुत पुराना आदमी इस फील्ड का। फैमिली एटमॉस्फेयर है, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो आपने ये हमारी तारीफ कर दी। हम तो कहेंगे कि देखो, हमारे लिए हर एक एक्टर, खास करके अभी ये जो फिल्म है मोहब्बत दोबारा, ये एक हमारे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारे इस ड्रीम प्रोजेक्ट के हमारे ड्रीम एक्टर्स हैं दीपक जी और परवीन जी। मैं ये मानता हूँ जितने प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर है, अरे भाई अपकमिंग टैलेंट को मौका देकर देखो। इतना आग है, इतना जुनून है, इतना पैशन है, ये मुझे पता है। और मैं आज लगातार 21 सालों से काम कर रहा हूँ और लगातार 21 सालों से मैंने कितनी फिल्में, वेब सीरीज बनाई है। मैं ये इंतजार नहीं करता कब मुझे बड़ा बड़ा अमाउंट और बड़ा फाइनेंस आएगा, मुझे 20 करोड़ आएंगे, 100 करोड़ आएंगे। जो फाइनेंस, जो फंड, और मैं अपने फाइनेंस और अपने स्थिति को देख करके मैं फिल्म तय करता हूँ। तो लेकिन मुझे बनाना है और मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे फिल्मों में ऐसे ही पैशनेट एक्टर हमेशा आते रहे। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो और फिल्म मेकर्स है वो दोस्तों नए नए अपकमिंग टैलेंट्स को मौका दीजिए। हाँ, ये है, जब कोई कलाकार बड़ा बन जाता है तो उन्हें मौका मिलना वाजिब है, लेकिन जब कोई कलाकार अपने संघर्ष के फेज में होता है उस समय फिल्म मेकर्स को उन कलाकारों को लेकर के लगातार काम करना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार ही है फिल्में, वेब सीरीज की स्टोरी कितने भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन उसे जीवंत करता है कलाकार, उसे पर्दे पे उस किरदार को जीता है कलाकार। तो इसीलिए हम MFI में अपने हर कलाकार को हमारे आने वाले कल के एक्टर ही समझकर उन्हें ट्रेन करते हैं। इसीलिए हम लोग हमारे एक्टर्स को ट्रेनिंग देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते, क्योंकि यही वो एक्टर है। अब आप लोगों को अगर हम ट्रेनिंग थोड़ा भी कम देंगे तो हमें ही अपने फिल्म की शूटिंग के दौरान तकलीफ आएंगी। आप तो मुझे ऑलरेडी तैयार और ये इतने कॉन्फिडेंट एक्टर मिले और मुझे लगता है कि आपने कहा कि आपने जॉब किया, अपने ऑफिसर रैंक में काम किया, नेवी में थे ना आप? नेवी में भी काम किया। तो दीपक जी नेवी में थे, परवीन जी स्कूल की टीचर रही है और परवीन जी ने भी अपने पूरे परिवार का ख्याल रखते हुए अपने ड्रीम को जिंदा रखा कि मुझे एक्टर बनना है, सफल होना है। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, फिल्म मिलना और फिल्म के लिए तैयारी करना और फिल्म में काम करना और फिल्म के आने के बाद और एक फिल्म करना, ये फिर भी एक आम बात है, बिकॉज अभी इन्होंने शुरुआत किया है तो काम तो करते रहेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए वो 15 साल 20 साल उस आग को, उस फायर को जिंदा रखना, इसके लिए ताली बनता है मेरी तरफ से। और पूरे हिंदुस्तान को ऐसे कलाकारों पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही वो कलाकार है जो 150 करोड़ ऑडियंस को, 150 करोड़ हमारे देशवासियों को फिल्मों के जरिए, अपने म्यूजिक वीडियोस के जरिए, अपने सीरीज के जरिए एंटरटेन करेंगे। थैंक यू सो मच दीपक जी। और अंत में मेरे इस वीडियो को एंड करने के समय आप बताइए, कुछ और कहना है आपको? सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये इतना बड़ा सम्मान दिया। यहाँ पे ऑफिस में हम आपके इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, आप हमारे बारे में लोगों को बता रहे हैं सर, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सम्मान ही मिल रहा है हमें सर। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास आज शब्द कम पड़ रहा है, क्योंकि आज मैं साक्षात, मैं क्या है, देखिए 26 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने 26 सालों में बहुत सारे अपकमिंग जो पहले एक्टर थे, आज नवाज जी, श्रीवास्तव जी जो नहीं रहे, अब हम साथ में घूमते थे, साथ में हम लोग काम की तलाश करते थे। आज ऐसे बहुत सारे एक्टर है कि उन्हीं एक्टरों की तरह आप भी, दीपक जी, परवीन जी, मैं देख पा रहा हूँ जीवन, मुझे दिख रहा है भविष्य आने वाले कल में। और
अब तो और जब काम होगा, शूटिंग्स होंगी, फिल्में आएंगी, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी हमारे भी ऊपर, इनके भी ऊपर। यही है एक कलाकार की जिम्मेदारी कि आपको एवरी सिंगल डे अपने आप को पॉलिश करना है, और रात को 9 बजे भी कॉल आ जाए कि कल 9 बजे शूट है, तो अपने आप को तैयार रखना है। और हमारी MFI की टीम उस तैयारी को करवाने में, उस तैयारी को पूरा करवाने में 100% कोशिश कर रही है कि दिन रात करके हमारे एक्टर्स को अपने फिल्मों के लिए और सीरीज के लिए, टीवी के शोज के लिए रेडी करते रहे। ओके, तो इसलिए कहता हूँ ज्वाइन MFI, ज्वाइन बॉलीवुड। और अगर आपको भी दीपक बंसी जी के तरह, परवीन राज जी के तरह आने वाले कल में हमारे अपकमिंग फिल्मों में एंट्री करना है, तो ऑफ कोर्स डू ज्वाइन MFI। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।